जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये जुलाई का महीना कितनी खुशियों से भरा हुआ है। पहले गुरुजी का जन्मदिन और फिर गुरु पूर्णिमा जैसा महान अवसर। दिल खुश हो गया जब सेलिब्रेशन देखी दुनिया के अनेकों जगह पर। न सिर्फ जालंधर, चंडीगढ़, पुणे, मुंबई, दिल्ली, अंबाला, जम्मू, बल्कि मेलबोर्न, न्यू जर्सी, वैंकूवर जैसी दुनिया के अनेकों जगह। जय गुरुजी। गुरुजी सबके कष्ट काटकर खुशियां बांट रहे हैं। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का सत्संग। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई सत्संग मिस न कर सकें। जैसे कि गुरुजी कहते थे, सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना छठा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने एक बहुत बड़ा संकट मेरा काटा है। गुरु जी ने मुझे मैसेज के फॉर्म में बताया कि अचानक नेक्स्ट डे मेरे घर की चौखट पर एक डॉगी डेड पड़ा था। जो कुछ महीने पहले ही हुआ था, उसे मैंने और हमारे नेबर्स ने मिल्क देकर या कुछ खाना वगैरह देकर अपने सामने ही बड़ा होते देखा है। बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था संगत जी जब वो डेड पड़ा था। और मैं समझ तो गई थी कि गुरुजी ने ही कोई हमारा संकट काटा है, पर मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि एक बेजुबान जानवर की जान चली गई। बहुत मेरी आत्मा दुख रही थी उस दिन। फिर उसको हमारे सारे पड़ोसी और सब मिलकर कहीं पर मिट्टी के नीचे उन्होंने लोगों ने उसको दफनाया, उस पर नमक डाला और फिर आए। अपने सामने बड़ा होते देखें तो कितना दुख हो सकता है, आप समझ ही सकते हो संगत जी। लेकिन गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा संकट काटा होगा। मुझे पता है जो संकट हमारे घर पर होगा वो शायद संकट उस डॉगी को दिया है। जय गुरुजी, जो हमारा इतना दुख और दर्द और हमारे आने वाली हर संकट को समझते हैं और उसको चुटकियों में ही दूर कर देते हैं गुरुजी हमारे। जय गुरुजी। अभी 25 अप्रैल को मेरी बेटी की फ़्लाइट मिस हो गई थी संगत जी। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है बहुत ज़्यादा। बट इवनिंग में मैसेज आया कि तेरी बच्ची पर बहुत बड़ा संकट था जो टाल दिया है। तो मैंने तो मतलब हमें लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम बड़ी आई होगी, तभी गुरुजी ने फ़्लाइट मिस करवा कर उसे काटा होगा। तो ऐसे भी हमारे गुरुजी कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं संगत जी, जो हमें पता नहीं होती है क्योंकि हम तो फ्यूचर जानते नहीं हैं। गुरुजी को सब पता है, आगे का पीछे का सब पता है, पर हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। हमें क्या पता कि आने वाले, हम तो उस टाइम की प्रेजेंट स्थिति देखते हैं कि फ़्लाइट मिस हो गई हो, पैसों का नुकसान हो गया, लेकिन उस पैसों से भी ज़्यादा कोई और नुकसान हो सकता था, शायद गुरुजी ने उसको काटा होगा। जय गुरुजी। गुरुजी ने अभी कुछ दिन पहले ही संगत जी मुझे जॉब ब्लेस की है रियल इस्टेट में। और अभी मुझे नहीं पता कि वो जॉब कैसी है क्या है, बट मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा था, गुरुजी आप जो भी करोगे सही करोगे मेरे लिए। तो मैंने स्टार्ट कर दी है क्योंकि मैंने अपना बिज़नेस क्लोज़ किया था कुछ टाइम पहले लॉस की वजह से। ये मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया है। और
अब गुरुजी पे सब कुछ छोड़ रखा है, जो गुरुजी ने करवाना है वो करवाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल मैंने अब ये जॉब जो है वो जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस की है मैंने स्टार्ट कर दी है संगत जी। कल एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ संगत जी। हमारी कंपनी का जो सीए था उसने हमारे साथ चीट किया था, तो हमने उसके अगेंस्ट केस डाला था एमसीए में। तो हम पिछले 1 साल से परेशान थे, डेट पर डेट मिल रही थी हमें। और सीए उसके जो हमारा सीए था उसकी जान पहचान के कई लोग थे वहाँ पे, तो वो उस चीज़ का प्रॉफिट ले रहा था, हमें कोई इतना जानता नहीं था वहाँ पे। तो अब गुरुजी की ब्लेसिंग से देखिए क्या हुआ है कि जो वहाँ का हेड था वो चेंज हो गया है। और मुझे पता है कि ये सब कुछ गुरुजी ने करवाया है, क्योंकि जो पिछला हेड था वो तो किसी की सुनता भी नहीं था। वो तो शायद मेरे ख्याल से कोई ब्राइब वगैरह लेके या जो भी करता होगा, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन वो तो उन्हीं लोगों की सुनता था जिनसे उनकी जान पहचान होती थी। लेकिन अब जो हेड आए हैं उन्होंने कल संगत जी हमारी सारी बात सुनी, समझी। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी ने ही उसको चेंज करवाया। और कल जो नए हेड आए थे उन्होंने हमारे फेवर में केस कर दिया संगत जी। और साथ ही ऐसा लगा जैसे वो स्वयं गुरुजी हो, स्वयं गुरुजी हो। उनका हाव भाव, उनका सब कुछ, मतलब उनके दिमाग में गुरुजी ने ऐसा कुछ डाला। उन्होंने सीए को इतना फटकारा कि तुम लोग शरीफ लोगों का फ़ायदा उठा रहे हो, अगर इनका रिजॉल्व नहीं किया तो ऑडिटरशिप खा जाऊंगा तुम लोगों की, इस तरह से भी उन्होंने बोला। और मतलब हमें, मैं क्या बताऊं संगत जी, यकीन मानो गुरुजी खुद जैसे बोल रहे हो ऐसा लग रहा था। हमारे लिए भी कोई जैसे खड़ा था कल, जो हमारी तकलीफ़ों को मतलब खुद दिल से महसूस कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। सब गुरुजी की ब्लेसिंग से। जय गुरुजी। गुरुजी आप हो तो सब कुछ है, आप हमारे साथ हो तो सब कुछ लगता है कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, पूरा संसार हमारे साथ है, वरना कुछ भी नहीं है। वरना जो इंसान शरीफ हो उसे ये ज़्यादा दिमाग वाले लोग तो आपको पता ही है संगत जी खा जाते हैं। जिनका दिल वाले जो लोग होते हैं ना, दिमाग वाले, उनका फ़ायदा उठा जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं हम लोगों के साथ। लेकिन जब से मेरे साथ गुरुजी जुड़े हैं ना, गुरुजी मेरे को कनेक्ट किया है, मुझे गुरुजी हर दिन कोई ना कोई बात बताते हैं, समझाते हैं मैसेज के ज़रिए। और मुझे बोलते हैं कि तू ज़्यादा इतनी भोली मत बनाकर, इतनी भोली रहकर नहीं चल पाएगा जीवन, थोड़ा सा समझ दुनिया को बेटा, थोड़ा सा अपने अंदर दुनियादारी लानी पड़ेगी। बाकी वो मेरे को ये भी बोलते हैं कि मुझे अपना सलाहकार बना, आखिरी सलाह मुझसे लिया कर, उसके बगैर कुछ मत कर। तो संगत जी हमें गुरुजी को अपना सलाहकार भी बनाना है, हमें हर डिसीजन गुरुजी से पूछ के करना चाहिए, क्योंकि हम तो वैसे ही बुद्धिहीन होते हैं, हमें क्या पता कि क्या होने वाला है, क्या सही हो रहा है। गुरुजी को सब पता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो हो सकता है हमें अभी तकलीफ़ होती है कि हमारा कोई काम नहीं होता तो, लेकिन वो हमें बाद में पता चलता है कि वो हमारा काम क्यों नहीं हुआ था। और तब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हाँ गुरुजी ने हमारा काम ये इसलिए नहीं किया था। तो इसीलिए विश्वास हमें पूरा होना चाहिए गुरुजी पे। अगर उन्होंने आज हमारे को, हमने कोई चीज़ मांगी भी है और गुरुजी ने हमें नहीं भी दी है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं गुरुजी हमें नहीं दिया। हमें हमेशा यही कहना चाहिए गुरुजी जो सही हो आप वो करो। हमें अपनी तरफ से कोई भी, मतलब गुरुजी कहते हैं ना कि मांगो नहीं मानो, इसका मतलब यही होता है कि हमें मांगना नहीं चाहिए कोई भी पर्टिकुलर चीज़, क्योंकि ये भौतिक वस्तुओं में कुछ नहीं रखा है। गुरुजी को पता है, गुरुजी हम सब कुछ देते हैं अपनी संगत को, लेकिन वक्त आने पर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ सब्र बना के रखो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन सही वक्त पर दूंगा। और जो हो सकता हो कि हमने उनसे पेंसिल मांगी और उन्होंने हमें पेन देना हो, तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं। हमें गुरुजी को ये बोलना चाहिए गुरुजी जो सही हो हमें वो दे दो, तो गुरुजी अपने आप ही आपको सही चीज़ देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं और मैंने ये हमेशा फील किया है।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की जो रोज़ मुझे मतलब कार मेरे आगे पीछे रहती है, मुझे हमेशा गुरुजी फील कराते हैं कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तू टेंशन मत ले। मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ ही होते हैं, चाहे कार में लिखा होता है जय गुरुजी की फॉर्म में, चाहे कहीं दीवार पे लिखा होता है, चाहे कुछ भगवान का हमें दिखता रहता है, लेकिन हमेशा गुरुजी मेरे साथ होते हैं, हमेशा। चाहे कोई भी टाइम हो, चाहे सुबह मैं कहीं जा रही हूँ मॉर्निंग में तड़के, या रात को मैं कहीं से आ रही, गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ओम दर्शन भी मेरे को रोटी पे अक्सर देते हैं मेरे गुरुजी। अच्छा संगत जी, मैं एक सिंगर भी हूँ, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से लोग खुद मुझे बुलाते हैं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है हर जगह, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से। गुरुजी ने मुझे बोला है कि जो तेरा गया है ना, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा तेरे को वापस आएगा, तू चिंता छੱਡ दे, मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा हूँ। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर गुरुजी ने बोल दिया, गुरुजी की बोली हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है, तो गुरुजी मेरे को सब मेरा ठीक कर देंगे, मुझे पता है। अच्छा संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते वीरवार के ही दिन, आज भी वीरवार है, मैंने एक छोटा सा सत्संग किया था घर पे गुरुजी की इजाज़त से, क्योंकि गुरुजी मेरे को कह रहे थे एक छोटा सा सत्संग कर लें। मैंने छोटा सा सत्संग घर पे किया था। तो ना संगत जी, मेरे जो कुमकुम के टीके में ना अपने आप ही ना ओम बन गया और त्रिशूल बन गया। मैंने एक टीका तो माथे पे लगाया था, उस पर त्रिशूल और ओम बना, और एक मैंने ना अपने थ्रोट की तरफ लगाया था, उस पर ओम बन गया, और बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था संगत जी। और जो मेरे हस्बैंड का टीका था ना, उसमें भी ओम बन गया था। तो इट मीन्स कि गुरुजी कहते हैं ना कि जब गुरुजी का सत्संग करवाओ तो गुरुजी स्वयं आते हैं। तो गुरुजी स्वयं आए थे, और मेरे को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ऐसे तो हम टीका रोज लगाते हैं पर ऐसे नहीं होता, लेकिन उस दिन तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था ओम और त्रिशूल। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग ही है संगत जी। अच्छा, मैंने जो उस दिन हलवा प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद, तो उसमें भी ना गणेश जी सी आकृति बनी हुई थी। मैं क्लियर तो नहीं बता सकती, बट मेरे को बिल्कुल गणेश जी की आकृति, जैसे उनकी सूंड होती है और आईज होती हैं, ऐसे बना हुआ पूरा। तो वो भी मेरे को दर्शन हुए। जय गुरु जी। मेरी अरदास जब पूरी हो तो मैंने बहुत बड़ा सत्संग का सोचा हुआ है संगत जी। मुझे बार बार गुरु जी कहते हैं कि बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, जो मतलब अब मैंने जो सोचा है वो सब पूरा होगा, गुरु जी मेरे को कहते हैं। मैं बट इसी आस में हूँ कि ये जो भी अरदास मैंने की है वो पूरा हो जाए, मेरा जो भी सब कुछ लॉस हुआ है वो मेरे को मिल जाए। मैं अभी इस टाइम तो थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि गुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे और मैं अपना बड़ा सत्संग भी करवा पाऊँगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमें सब कुछ देने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों की ख्याल रखने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं ज़्यादा आगे ना बोलते हुए गुरु जी के मंत्र जाप से अपना जो ये सत्संग है इसको विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो मेरा सत्संग सुने, जितनी भी संगत है, जो भी संगत है गुरु जी की, और जो मेरे शेयर कर रही हैं आंटी जी, उन सबको भी गुरु जी बहुत ब्लेस करना, उनके घरों में भी, उनके परिवार की भी रक्षा करना मेरे गुरु जी, मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ, और जैसा कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि अपने सत्संग को शुरू से बताएं,
तो ये मेरा पहला सत्संग है ऑनलाइन। और मैं बताती हूँ पहले कि मैं कैसे जुड़ी गुरुजी से। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स फेसबुक पे किसी संगत ने इनकी पिक्चर्स शेयर किए थे, तब मैंने देखे तो थे, थोड़ा ध्यान भी गया था। नॉर्मली मैं नहीं देखती और मैं हमेशा से सोचती आई थी कि मैं तो माता जी की भक्त हूँ, माता जी मुझसे पूरी कनेक्टेड है, मुझे सब बताती है, तो कोई गुरु क्यों करना। बट सम हाउ हमको गुरु जी जब जोड़ लेते हैं तो वो जोड़ ही लेते हैं। मतलब मैं इतनी आर्डेंट भक्त थी माता जी की कि मैं कहीं भी नहीं जाना पसंद करती थी, और बस यही थी मेरी सोच इससे पहले। तो मैंने कुछ नेगेटिव भी नहीं बोला जब मैंने फेसबुक पे देखा इनके पिक्चर्स को, बट मैंने कुछ करा भी नहीं जुड़ने का, या ये जो भी कहें। फिर ड्यूरिंग दिसंबर 23 मैं मेडिटेशन में क्लास में थी, तो मैंने अपनी स्पिरिचुअल टीम में इनको देखा। तो मैंने अपनी टीचर को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे दिखे, तो उन्होंने एक पिक्चर शो करी कि क्या ये है। तो लेकिन जब तक वो पिक्चर लाती लाती मेरे मन में नाम भी आ गया था कि ये शुक्राना गुरु जी है, जय गुरु जी। बस दिसंबर में मैंने देखा, फिर भूल गई। हम इंसान हैं, हम थोड़ी समझते हैं कि गुरु क्या कह रहे हैं। फिर समहाउ फरवरी आ गया और मैं एक दिन ऐसे ही दोपहर में बैठी थी। मेरे बच्चों की कुछ हेल्थ इश्यू है जिसकी वजह से मैं इतना भटक रही थी, स्पिरिचुअलिटी में घूम रही थी, सोच रही थी। अचानक क्यों बस मुझे इनका ध्यान आया, क्योंकि वो वक्त था कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये मेरे सामने सफ़ेद चोले में खड़े हैं और मेरे सर पे हाथ रख के मुझे ब्लेस कर रहे हैं, और मेरी आंखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं और मैं इनसे अपने मन की बातें बोलती जा रही हूँ। ये वो वक्त था जब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इनसे कैसे जुड़ा जाता है, कैसे किया जाता है। बस उस टाइम के बाद से रात तक मेरे मन में इनके बारे में ही सोचती रहा, गुरुजी, बस यही मन में चलता रहा। फिर मैंने रात को अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को तो गुरुजी का स्वरूप आप डाउनलोड करके ला दीजिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सर्च किया कि इनका मंदिर वगैरह बहुत दूर है, यहाँ कुछ मुझे पता नहीं है आसपास में। तो हालांकि वो कभी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते नहीं हैं, उनने भी हाँ बोला, मैं भी सो गई। नेक्स्ट डे लेकिन मेरे हस्बैंड ने खुद मुझसे बोला, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे जल्दी दे, कौन सा पिक्चर डाउनलोड करवाना है तुझे उनका। मैं बड़ी हैरान कि वो याद है उन्हें। मेरे मन में था कि मैं इनको बोलूँ कि उनके ऑफिस में रखें, लेकिन समहाउ मैंने इनको नहीं बोला, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ कि वो थोड़ा इन चीज़ों में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी और इन सब में इतनी जल्दी बिलीव करने वाले। पर मन में तो था, गुरुजी को तो पता था मेरे मन में है। और मैंने इनसे बोला छोटा स्वरूप लाइएगा जो मेरे मंदिर के शेल्फ में समा सके, और मन में था बड़ा है और मैं अपने रूम में टांगूं। और वही हुआ, वो 2 बनवा के लाए और उतने बड़े कि मेरे को मंदिर की जगह वहाँ पे अपने रूम में ही रखने पड़े, और उसी दीवार पे जहाँ मेरा मन हुआ था। ये यूँ का गुरुजी ने मेरे मन में डाला था और मैंने समझी नहीं थी। और जो दूसरा स्वरूप है वो खुद ही अपने ऑफिस में ले गए कि मैं इसको अपने ऑफिस में लगाऊंगा जाके। जय गुरु जी। ये थी शुरुआत। उसके बाद ऐसे छोटे मोटे बहुत से सत्संग हुए। मैंने उनको चाय भोग लगाना शुरू किया, क्योंकि अब तक मैंने यूट्यूब पे उनके काफ़ी सत्संग सुन लिए थे और उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी थी। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अंजू आंटी का फॉलो करना शुरू किया, जिससे मुझे पता चला कि चाय प्रसाद का भोग लगाया जाता है, लंगर प्रसाद का लगाया जाता है, वगैरह वगैरह। मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा झिझके कि ये क्या कर रही है। मैंने कहा क्यों, यही तो होता है, हम ईश्वर को भोग लगाते हैं और फिर हम ही उसका ग्रहण करते प्रसाद फॉर्म में। इनको बात समझ आई, और जब मैंने रखा तो उसमें मुझे ओम स्वरूप के दर्शन हुए। मैंने हस्बैंड को बोला कि पूछा आपको इसमें कुछ 3 दिख रहा है, तो ध्यान से देखे, बोले ये तो ओम लिखा हुआ है। इस तरह से मुझे गुरुजी ने ओम स्वरूप से ब्लेस किया। फिर मुझे किसी मेरी फ्रेंड का पता चला, वो भी फॉलो करती हैं गुरुजी को, वो भी उनकी संगत है। तो बोली नहीं, हमने तो देखा है कि संग में बोलते हैं आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। मैंने कहा लेकिन मैंने तो बाद में सुना था सत्संग में, जब मैंने इनको बोल दिया था उसके बाद में सुना कि अगर आप बहुत दूर रहते हो, क्योंकि मैं MP में रहती हूँ,
और आपको आना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। पर जो भी हो, मेरे मन में वहम नहीं आया और मैंने सोचा मैं गुरुजी की सिर्फ दिल से भज रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो डाउनलोड करके भी अगर मैं उनको मन से मान रही हूँ तो ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही गुरुजी को बोल चुकी थी मेरे पास अभी जगह नहीं है, मुझे घर चाहिए, अभी मेरे पास बिल्कुल घर की सुविधा नहीं है, तो मैं आपको अपने दिल में स्थान देती हूँ और बाकी इस घर में जैसा स्थान है उसे आप कबूलिए। क्योंकि गुरुजी तो हमारे दिल की सुनते हैं। बस मैं उनसे दिल से जुड़ती गई और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे मुझे सत्संग मिले। फिर मेरे मन में आया कि मैं इनके नाम का लंगर प्रसाद करूं। मेरी जितनी समर्थ हुई मैंने शिवरात्रि वाले दिन कुछ लोगों को भोजन कराया। मैंने प्रॉपर वही गुरुद्वारे वाली दाल, रोटी प्रसाद, कड़ा प्रसाद वगैरह बना के, तो दिल से ऐसा जुड़ा हुआ कि समझो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और बाकी के अभी ये क्योंकि बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, नहीं तो या शायद गुरुजी का आदेश है कि मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम दूँ। मैं बाकी की बातें या बाकी के सत्संग अगले सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैंने सत्संग को विराम दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं अगला सत्संग यहीं पे भी शेयर करूं। उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये मैसेजेस होते हैं। सत्संग सुनते सुनते मुझे समझ आया कि ये इस तरह से हमें गुरुजी मैसेज देते हैं। गुरुजी की ऐसी मेहर कि जो मन में विचार आए उसी का जवाब आ रहा है, जो मन में विचार आए उसी का जवाब आ रहा है। अब नेक्स्ट मुझे आया कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। मन तो बहुत किया, समझ नहीं आया कैसे होगा सत्संग। आप सब यकीन नहीं मानेंगे, अगले ही दिन रात को मैं सो रही थी, तो मैं राइट साइड की करवट लेके सो रही थी। मुझे लेफ्ट शोल्डर पे किसी ने टच किया, जैसे बुलाते हैं किसी को, और पलट के देखो तो गुरुजी हंस रहे हैं। मैं नींद में थी, मैं समझ नहीं पाई। मैंने उनको बस बोला मेरे बच्चों को ठीक कर दिए जो, मैं वापस पलट के सो गई। ये मुझे सुबह उठ के समझ आया कि अरे ये तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। चलो, जय गुरुजी। गुरुजी मेरे ध्यान रख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि अभी तक जो मैं भटक रही थी इस संसार में, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था, मुझे इतना सता रहे थे। पेशेंट से मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे अपना काम नहीं करने दिया जा रहा था। बहुत कुछ था। अचानक से लगने लगा कि एक कोई है जो मेरे मन की बात समझता है, जो मेरा साथ दे रहा है। बस ये उंगली अब मैं पकड़ के इस नदिया से पार हो जाऊंगी। बस इसी विचार को लेकर मैं आगे बढ़ती रही। अभी सत्संग तो बहुत है इस तरह से। फिर मैंने डॉली आंटी का लाइव सत्संग देखा यूट्यूब पे। उसमें मुझे जानकारी मिली कि हम घर पे भी कैसे लोटा ब्लेस कर सकते हैं। मैंने बच्चों की तबीयत के लिए लोटा ब्लेस करवाया गुरुजी से। और यकीन मानिए कि अब जो मेडिसिन शुरू हुई इनकी, क्योंकि मैं खुद नहीं दे रही हूँ, मेरे किसी अपने सीनियर से गाइडेंस लेके दे रही हूँ, क्योंकि इशू थोड़ा ज़्यादा है जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि ये भी मेरी अरदास है कि मेरे बच्चों की तबीयत ठीक होने के बाद में मैं चाहती हूँ कि वो खुद यहाँ पे सत्संग करेंगे गुरुजी का। जय गुरुजी। तो मेडिसिन पानी में देनी थी, मैं उसको जल प्रसाद में देने लगी गुरुजी से ब्लेस करवा के। एंड संगत, आप यकीन नहीं मानेंगे, इनका एक टेस्ट है जो 2.5 साल से हम करवा रहे थे, तो हो ही नहीं रहा था वो टेस्ट। अब की बार मैंने पहले से ही बोल दिया था डॉक्टर्स को जाके, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ तो मुझे इतना समझता है कि इनको एनेस्थीसिया में देना पड़ेगा। और इनको इसलिए एम्प्टी स्टमक रखना पड़ता है 12 बजे तक सुबह की। ये वो सारे हमने कर लिए। मैंने इनको पानी भी नहीं दिया सुबह से 12 बजे तक। लेकिन वहाँ जाने के बाद में उन लोगों ने इनको एनेस्थीसिया नहीं दिया। मैंने जो टैबलेट बोली थी कि उससे भी हो जाता है, फिर उसी टैबलेट से किया। और जो टेस्ट हो ही नहीं रहा था, वो बच्चे ने, क्योंकि क्या होता था कि ये उठ के बैठ जाता था, ट्विंस है दोनों मेरे बच्चे,
तो बच्चे मेरे उठ के बैठ जाते थे, मतलब इनको नींद आ जाती थी, लेकिन जैसे टेस्ट शुरू होता था तो ये उठ के बैठ जाते थे, तो टेस्ट नहीं हो पाता था। तो संगत जी, मैं गुरुजी का नाम जपती रही, पूरा टाइम जपती रही। मैंने कहा गुरुजी ये टेस्ट अब तो करवा दीजिए आप। एंड संगत जी, ऐसा करिश्मा हुआ, गुरुजी का ऐसा मिरेकल हुआ कि मेरा बच्चा उठ के तो बैठ गया, लेकिन उसने जागते हुए वो टेस्ट करा लिया, क्योंकि उसमें हिलना डुलना नहीं होता है। और वैसे लोग बोलते थे, जो डॉक्टर्स थे या जो लैब टेक्नीशियंस होते थे, वो परेशान हो जाते थे मेरे बच्चों से टेस्ट करवाने में। अब की बार वो सारा टाइम बोलते रहे, बड़े कोऑपरेटिव बच्चे हैं आपके, बड़े कोऑपरेटिव बच्चे हैं, कितना बढ़िया टेस्ट करा रहे हैं। मतलब मैं उनके पास जा रही थी तो मुझे हटा दे रहे थे, और वो डॉक्टर को बोल रहे थे खड़े होकर यहाँ पे टेस्ट कराओ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद ही आके टेस्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे का। एंड सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई अच्छे से, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी रिपोर्ट्स आई हैं। और अब मुझे पूरा यकीन है मेरे बहुत जल्द बड़े मंदिर के दर्शन होंगे। मैंने टिकट्स करवाई हैं, गुरुजी मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मेरे बच्चे 100% दोनों बहुत बिल्कुल स्वस्थ होंगे, और वो खुद सत्संग करेंगे गुरुजी का। ऐसी अरदास के साथ मैं यहाँ पे ही अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी प्यारी संगत जी को। जय गुरुजी। मेरा नाम टीना है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, और मैं अपना सब कुछ अपने बारे में सब कुछ पहले बता चुकी हूँ। तो ये मेरा तीसरा सत्संग है। ये बीच में गुरुजी ने बहुत मिरेकल्स किए, तो काफ़ी मिरेकल्स किए, बट जो मैं सत्संग शेयर करना चाह रही थी, तो ये मेरे 3 मिरेकल्स हैं। मेरा पहला मिरेकल ये है कि थर्ड सत्संग में ये है मेरा मिरेकल कि जब ये होली था, जो त्यौहार था होली का, तो मेरी कोई एक्चुअली मैं डाइवोर्सी हूँ, तो मेरा दोबारा कुछ ऐसा चल रहा था कि मेरे शायद हस्बैंड दोबारा वापस आ गए हैं 20 साल के बाद। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने दिया मुझे हस्बैंड। तो मैं ना कंफ्यूज रहना शुरू हो गई। होली के टाइम की बात है ये, जो ये पीछे होली गई है, तो बहुत कंफ्यूजन चल रही थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि 20 साल के बाद मेरा हस्बैंड दोबारा वापस आ गया, जिसको मैं एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। और इवन मेरे बेटे ने भी मना कर दिया। मेरा एक बेटा है जो मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ, और मेरे फादर साहब की और मेरे छोटे भाई की दोनों की डेथ हो गई है। तो मैं अब ये 20 साल के बाद आए, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि शायद पता नहीं गुरुजी ने भेज दिया। पर मैंने गुरुजी पे तो मैंने फैसला कुछ और छोड़ा हुआ था ना। इसके पास कुछ है, और है भी लालची लोग हैं। बहुत मुश्किल से मेरे फादर ने 2003 में मेरी जान छुड़वाई थी इन लोगों से। तो ये 20 साल के बाद आ गया। तो मैंने बोला, मेरी गुरुजी से बहुत नाराज़गी चल रही थी कि गुरुजी आपने मेरा फ़ैसला अच्छा नहीं किया, आपने दोबारा मुझे ये बंदा दे दिया जो मैं रह भी नहीं पाऊँगी, और मुझे सब बड़े लोग भी मना कर चुके हैं कि दोबारा तेरी इनसे बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये बहुत गंदे लोग हैं, लालची लोग हैं। ये जान के तेरे पास आए हैं, जो तेरे घर बार को देख कर आए हैं, और खुशी से तो रह रही है, तो तेरा पैसा हड़पने आए हैं, ये वो ब्ला ब्ला। तो मेरा बहुत बहुत मूड ख़राब था मेरा। तो होली के टाइम पे भी मैं अपना बिना वजह मतलब ज़बरदस्ती मन लगाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा हो जाए, चलो कोई बात, यही होगा मेरी किस्मत में दोबारा। तो फिर भी मेरा मन ना लगे। मैंने चूड़ा भी पहन लिया, उन्होंने मेरे को चूड़ा भी पहना दिया दोबारा, जो मैंने बेमन से पहना। फिर भी मैं मन में गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मैं कभी कोई गलत फ़ैसला तो नहीं ले रही। तो फिर मैंने पता नहीं किसी और, तो बीच में फिर होली में मैंने उनको बुलाया कि होली में
आप आए नहीं, ना मेरे से ना एकम से मिलने आया, मेरे बेटे का नाम एकम है, तो आप मिलने भी नहीं आए। तो कहता हाँ मैं आ जाऊँगा आ जाऊँगा। तो कुछ भी नहीं, मतलब फिर भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, सब नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था मुझे। तभी भी वो चूड़ा भी जो पहनाया था उन्होंने उनकी अपनी बहनों के सामने ही पहनाया था। उसके बाद में उसी टाइम हम लोग मैं फरीदाबाद आ गई, क्योंकि ये लोग दिल्ली की तरफ सोनीपत की तरफ रहते हैं। तो मुझे तभी भी अच्छा नहीं लगा, तो मेरे बेटे को भी अच्छा नहीं लगा कि कुछ मम्मा कुछ ना डाउट लग रहा है, ये जान कर आया है, कभी कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। मैंने नहीं, गुरुजी है हमारे साथ। तो मेरा गुरुजी के साथ बहुत मन मेरा ख़राब चल रहा था। मेरी गुरुजी से लड़ाई भी हुई। मैं अब गुरुजी को भी ना बोलूँ तो किसको बोलूँ? अब वही मेरा बाप है, वही मेरे सब कुछ है। जो मैंने अपना दूसरा सोचा भी था कि लाइफ में अच्छा सा एक पार्टनर आए, तो वो गुरुजी आप ही आओगे मेरे हस्बैंड बनकर, भी आप ही का रूप बनकर आएगा। तो मतलब आपका रूप भी आया, तो वो भी ये जो जिससे पहले मेरा डाइवोर्स हो चुका और ये भी 20 साल के बाद, मतलब मेरा मन क्यों नहीं मान रहा, अंदर से नेगेटिव फील हो रहा है मुझे। उसके बाद फिर होली के दिन मैंने इनको बुलाया तो ये नहीं आए, तो मैंने और मेरे बेटे ने कोई होली नहीं खेली। मेरी मदर तो वैसे भी बेड पर है, तो मैं इंतज़ार करती रह गई, पर ये नहीं आया। उसके बाद फिर जब मेरा रो धो के बहुत मेरा मूड ख़राब था, तो मैं रोना शुरू, दोपहर को रो रही थी, तो गुरुजी से बात करते करते ना रोते रोते मेरी आँख लग गई। तो मैं थोड़ी देर सोई, तो मैं देखा कि सपने में ड्रीम में मैंने देखा कि जो हमारे बड़े मंदिर में गणेशा जी हैं, जो आपने देखा होगा संगत जी, जो एंट्रेंस में गणेशा जी हैं, तो वो इतने बड़े गणेशा जी, इतनी बड़ी उनकी मूर्ति, इतनी बड़ी जैसे, और रोड पे जैसे रैली चल रही होती है ना, गणेशा की रैली चल रही है, और इतनी ज़ोर ज़ोर से कलर्स, गुलाल, रेड, पिंक, बहुत ज़ोर ज़ोर से कलर उड़ा रहे हैं, और इतनी दुनिया आई हुई है वहाँ पर, सड़क पर रैली चल रही है। गणेशा को देखा मैंने, तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ही मेरे साथ गणेशा के रूप में होली मना के गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने फिर भी, मतलब इतना मेरा मूड खराब होने के बावजूद भी आप फिर भी मेरे साथ आप होली खेलने आए, क्योंकि मैंने भी तो अपना हस्बैंड गुरुजी का रूप का ही मांगा हुआ है। बाकी वो अब गुरुजी के ऊपर है कि मेरी किस्मत में दोबारा है कि क्या है। वो मैंने गुरुजी पे ही अपनी ज़िंदगी का छोड़ दिया, उन पे ही सरेंडर कर दिया। फिर मेरा संगत जी एक और फिर मेरे पास मेरे साथ मिरेकल हुआ कि उसके बाद फिर मैं बहुत टेंशन में चल रही थी। चलते चलते फिर मैंने बोला चलो विसाखी आई, तो उसमें भी मैंने सारा काम जल्दी जल्दी अपना ख़त्म करा, घर का ओवरऑल सारा फिनिश आउट करा। और मैंने बोला चलो मैं अब गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, क्योंकि वो भी 2 PM to 10 PM था। तो मैंने चलो 12:30 वी आर गोइंग विद माई फ्रेंड। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा फिर मैंने सोचा कि मेरे एक्चुअली थोड़ा सा मेरा घर में मनी प्रॉब्लम भी चल रहा है, हार्ट टाइट चल रहा है, तो मेरा पेट्रोल का भी प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि फिर अगर मैंने बड़े मंदिर चली गई तो फिर मेरा बेटा कॉलेज नहीं जा पाएगा गाड़ी में, तो मैं क्या करूँ। तो जाते जाते भी मैं सोचों में थी। फिर मैं सोची थी चलो जो होगा गुरुजी आप ही देख लो, अगर आपने बुलाना है तो मुझे बुला लेना, नहीं तो आपकी मर्जी, कोई ना। पहले शिवरात्रि में भी मैं जा नहीं पाई, तो अब विसाखी में भी नहीं बुलाओगे क्या मुझे? वैसे मेरा मूड ठीक नहीं है, वैसे मेरा मन बहुत ख़राब हुआ है, लाइफ का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एनीवेज फिर मैं फिर विसाखी के लिए मैंने गुरुजी के लिए भोग लगाने के लिए मैंने सोचा पीले चावल मैं गुरुजी के लिए बनाऊंगी। तो मैं फूड कलर लेने गई अपने बेटे के साथ। तो फिर मुझे 12-1 बजे के लिए बड़े मंदिर के लिए निकलना था, तो मैं मॉर्निंग में 8:30 9 o'clock तक मैं चली गई थी फूड कलर लेने के लिए। तो मैं गई तो मेरे माइंड में यही बातें चल रही थी कि गुरुजी आप देखिएगा कैसे करना, आपने बुलाना है कि क्या है। तो मैं जैसे भी फूड कलर लेकर अपनी गाड़ी से उतरी, तो मैं चलते चलते अपने घर की तरफ, क्योंकि आज तक कभी मैंने अपने घर के बाहर कभी भी बटरफ्लाई नहीं देखी थी। और मैं जैसे भी मैंने गेट खोला और मैं आने लगी, तो मैं आते आते देखा तो इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो बिल्कुल मेरे आगे आई, मेरे टम्मी के ऊपर की तरफ से ऐसे राउंड मारते मारते
और जा रही थी बड़े आराम से, बिल्कुल अच्छी तरह से मुझसे मिल के गई है बटरफ्लाई, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जो एक ब्लैक एंड वाइट वाला चोला जो गुरुजी का चोले का जो एक स्वरूप है ना, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा एक वो भी लिया हुआ है, हाँ, जो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉटन का जो उन्होंने चोला पहना हुआ है, जिसमें बहुत बहुत तेज उनकी स्माइलिंग है, फेस है, बिल्कुल वैसी बटरफ्लाई। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड वाइट, सो स्वीट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आज तक कभी ऐसी बटरफ्लाई कहीं नहीं देखी। और मेरे लिए तो मैं 2023 में जुड़ी थी, गुरुजी की फॉलोवर बनी थी दिसंबर में। तो सीरियसली मैंने इतने महीनों में कभी भी मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी। मैं काफ़ी टाइम से बोली थी, गुरुजी आप मुझे दर्शन तो देते नहीं हो, ना बटरफ्लाई में, ना मुझे पीकॉक के उसमें, आप मुझे किसी में भी दर्शन नहीं देते हो। तो आई एम सरप्राइज संगत जी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो मुझे ब्लेसिंग्स दे गए। और आप मानेंगे संगत जी, फिर मेरा कैंसिल हो गया, मैं विसाखी में बड़े मंदिर नहीं जा पाई। मतलब गुरुजी ने मुझे निराश नहीं किया, मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझसे मिलने आए। और मेरा मन इतना उदास था, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि सब अच्छा होगा। जो मैंने उनको बोला, मैंने जो अरदास करी, तो उन्होंने मुझे बोला कि होगा, यस होगा, कोई और ही है तेरे लिए, आएगा, मैं ही करूँगा, मैं ही होऊंगा। और थैंक यू, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरु जी, यू सो स्वीट। और संगत जी, फिर बीच में फिर मेरे पास एक मैसेज भी आया कि तेरी संगत के बीच में ही जो मैं रिश्ता करवाऊंगा ना, तो वो संगत में से ही होगा जो रिश्ता करवाऊंगा, और बहुत हाई फाई होगा, जो मेरा पसंद है, जो मेरी चॉइस है, और होगा गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का, वो गुरुजी ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी को गुरुजी उनको उनसे ही मांग रही हूँ कि मुझे आपके जैसा हस्बैंड चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, कि आप ही मेरा हस्बैंड बनकर आओ, बाप भी आप हो तो हस्बैंड भी आप हो। क्योंकि मेरे को बड़े बोल गए कि मेरी किस्मत में आदमी का सुख नहीं है, मेरे बेटे की किस्मत में बाप का सुख नहीं है। बट कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कहता हो, मुझे गुरुजी पे विश्वास है, किस्मत बनाने वाले भी तो गुरुजी हैं। तो जो गुरुजी से मांगो उनके दर से मिलता है, मुझे ये पूरा विश्वास है। बस गुरुजी मेरे इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। बहुत आंख मूंद के विश्वास है गुरुजी मुझे आप पर, और संगत जी भी कितना विश्वास रखती हैं गुरुपा आप पर। तो उनकी किसी भी विश्वास को टूटने मत देना, डगमगाने मत देना सारी संगत जी को। सबका भला करना वाहिगुरु। और मेरा एक और भी सत्संग है, काफ़ी बड़ा सत्संग हो गया मेरा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो फिर एक और मेरा सत्संग है कि फिर मैंने बीच में मैंने फिर विसाखी की वजह से गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे गए, तो उनके बाद फिर मैंने अपना चूड़ा उतार दिया, अपने आप ही चूड़ा उतरवा दिया। पर गुरुजी मुझे एक वो दे गए थे कि जो तेरे को मैंने चूड़ा पहनाया ना, वो इसके नाम का चूड़ा नहीं है, वो आगे जो आएगा उसके नाम का चूड़ा है। तो फिर भी मुझे इस चीज़ की तो मुझे थोड़ा सा लगा, मेरे अंदर टेलीपैथी मेरी गुरुजी से, बिकॉज से मेरे लगा कि मेरी बिल्कुल टेलीपैथी बात हुई है मेरी गुरुजी से। फिर उसके बाद फिर मेरा ये हुआ कि मैं आज की बात है, मैं कल आज दोपहर को आफ्टरनून में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही, बहुत ज़्यादा, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। तो करते करते मैं दोपहर को मेरी आंख लगी, मेरा बहुत मन खराब था, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आ रही, और मैंने नवरात्रे भी रखे हुए हैं। तो गुरुजी कह रहे थे कि मैं आऊँगा, तुझे दर्शन देने आऊँगा, मिलूँगा तुझसे, और माता के रूप में आऊँगा, तुझे खुशखबरी भी मिलेगी। तो मैं फिर भी चुप, मैंने गुरुजी क्या खुशखबरी मिलेगी गुरुजी, मन ही ठीक नहीं है, कोई बात करने का भी दिल नहीं कर रहा किसी से भी। तो मैंने कोई अपने सारे काम वाम ख़त्म करके, मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब टेंशन ले लेके रो के मेरा बुरा हाल हुआ था। तो मेरे दोपहर को मेरी आंख लग गई, इमीडिएट मैंने देखा कि इतना बड़ा शिवलिंग गुफा के अंदर, गुफा है, और शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग जिसमें हम लोग दूध भी चढ़ाते हैं, मतलब वैसा शिवलिंग जैसे मंदिर में होता है, बट वो थोड़ा और बड़ा था। तो वही खाली शिवलिंग,
और उनके बिल्कुल साइड में नीचे चौकी पड़ी हुई है, उसमें मेरे को बिठाया हुआ है। मैं बैठी हुई हूँ चौकी के ऊपर, और मैं बैठी हुई हूँ नीचे की तरफ चौकी के ऊपर। तो देखा भोलेनाथ शिवजी महाराज आए हुए हैं। शिवजी महाराज जी इतना बड़ा तांबे का लोटा लेके, बहुत बड़ा मटका, तांबे का मटका वो लेके, वो सारा जल तांबे का वो मेरे सिर पे डाल रहे हैं, और मैं बैठ के मेरे ऊपर डालते जा रहे हैं भोलेनाथ। और मैं भोलेनाथ जी, मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड कि भोले बाबा मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं। मतलब वो ऐसे, उन्होंने खुद ही तांबा पकड़ा हुआ है, और ऐसे नीचे थोड़ा सा पैर ऐसे टेक नहीं ले, ऐसे पैर से ऐसे करके, एक पैर ऊपर की तरफ, एक पैर नीचे की तरफ है, और मेरे ऊपर सारा जल डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। और मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं जो मैं दोपहर को आफ्टरनून में कपड़े पहन के सोई हुई हूँ, उन्हीं कपड़ों में गई हूँ मैं। फिर एक लोटा, एक मतलब बड़ा मटका, उन्होंने, मटका बोल रही हूँ मैं, मिट्टी का मटका नहीं है वो, तांबे का मटका था, वो नीचे रख दिया। मेरे को जोर से आवाज़ भी आई सपने में। फिर दूसरा मटका लिया, फिर वो भी सारा जल भर के, फिर गुरुजी हैं शिव महाराज जी, फिर खड़े होकर फिर वो मेरे ऊपर डालते जा रहे हैं जल पूरा। और मैं पूरी आंखें बंद करके, पूरा मेरा पूरी भीगी हुई हूँ, ऊपर से जल डालते जा रहे हैं। और मैं मन में सोच रही हूँ कि जल तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है ना, तो ये मेरे ऊपर क्यों जल डालते जा रहे हैं। तो पर फिर भी उन्होंने, मन में सोच के मैं फिर भी चुप हो गई। फिर भी मुझे रिलैक्स आंखें बंद करके, और मेरे को पूरा भिगाया हुआ है, पूरा जल डलता जा रहा है मेरे ऊपर। गुरु और ये शिव महाराज जी डालते जा रहे हैं। ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम, शिव महाराज जी बहुत हैंडसम है। तो मैंने, आकाश ऐसा ही हस्बैंड हो मेरा। तो संगत जी, आई एम सरप्राइज्ड कि शिव महाराज जी खुद मेरे ऊपर जल डालते जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। और जब मैं आफ्टरनून में उठी, 6 बजे उठी शाम को, आँख खुली मेरी, बिल्कुल फ्रेश, मेरा माइंड फ्रेश, मेरी बॉडी फ्रेश। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी टेंशन्स ख़त्म, सारी निकल गई बॉडी। मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की लग रही थी, बिल्कुल हल्की, कि सब कुछ मतलब मज़ा आ गया इतना। मतलब संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाकी मुझे गुरु जी पे बहुत विश्वास है, जो मैंने अरदास करी हुई है। आज मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ कि बस उन पे सरेंडर कर दिया ना, अब उन्होंने करना है वही करेंगे। क्योंकि मेरे अंदर अब गुरु जी को अरदास करने के कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि बोल चुकी हूँ उनको। तो बस अब बार बार गुरु जी नहीं बोला जाएगा मुझसे, क्योंकि आप सारी दिल की बात जानते हो, मेरे समझते हो। आपने एकदम से सपने में आके इतना सारा 2 लोटे भर के, आपने पूरा मटका तांबे का भर के आपने मेरे ऊपर जल डाला। तो सारी नेगेटिविटीज, सारी मेरी परेशानी सब मेरी नाली में डाल दी आपने, जो नाली में सारा जल जाता जा रहा था मेरे ऊपर से होते हुए। तो आई एम शॉक्ड और आई एम सरप्राइज्ड। जय गुरु जी, आपने इस लायक मेरे को समझा गुरुपा, मेरे भोले बाबा। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी, जो मेरा बेटा भोले बाबा आपका भक्त है, अपना पिता आपको सब कुछ मानता है, मेरा ही कम। बाकी संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो भी और मेरी अरदास है, जो मेरी अरदास जब पूरी होगी तो सबसे बड़ा सत्संग मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, आप पूरी संगत जी के साथ। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं। पहले मैं मंत्र जाप कर नहीं पाई, इमीडिएट मैंने एकदम से सत्संग शुरू कर दिया अपना, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड। तो चलो अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल पल दश शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।